रायगड, महाराष्ट्रासह देश विदेशातील ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी मॅक्स इंडिया लाईव्ह चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. जो मुझे कई स्थानों पर जाने का अवसर मिला है, कई लोकसभा में, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और उनके मित्र पक्ष के यानी महायुति के पक्ष में एक लहर है और मोदी जी का जो मैजिक है, जादू है, जो उनके द्वारा किया गया विकास कार्य है और जो भाजपा की महायुति की सरकार प्रदेश में है उसके द्वारा रुके गए विकास कार्यों को जो प्रारंभ किया गया है, घर घर राशन मिल रहा है, घर घर मकान मिल रहा है, घर घर शौचालय का निर्माण हो रहा है। मैं समझता हूँ कि इतना सकारात्मक वातावरण कभी भी किसी भी चुनाव में किसी भी दल के लिए कभी नहीं रहा है और ये चुनाव निश्चित रूप में जो कसाब मनोवृत्ति है, कसाब की सहानुभूति मनोवृत्ति है, जो वोट जिहाद की बात करने वाले लोग हैं, उनको निश्चित रूप में जनता वोट क्रांति के माध्यम से दंड देगी और महायुति मैं समझता हूं कि अब तक की सबसे बड़ी जीत जीतेगी। खाता खुल जाए अगर विपक्ष का तो ये उसके लिए उपलब्धि होगी। सर, उज्ज्वल निकम को लेकर एक बयान दिया गया है कांग्रेस की तरफ से, क्या बताएंगे? ये तो कांग्रेस को बताना है। अगर उनके पास में सबूत था तो मनमोहन सिंह जी की सरकार रही, उसके बाद केंद्र में कांग्रेस से समर्थित सरकार रही प्रदेश में, अभी उद्धव जी मुख्यमंत्री रहे। अगर इतना बड़ा रहस्य था तो उन्होंने पकड़ के दंड क्यों नहीं दिया? पाकिस्तान ने जो शब्द बोले कि कसाब निर्दोष है, पाकिस्तानी कसाब निर्दोष है और आतंकवादियों के खिलाफ मुकदमा लड़ने वाला उज्ज्वल निगम दोषी है, शर्म आनी चाहिए कांग्रेस को। ये भाषा इनकी पाकिस्तानी परस्त भाषा है और जिस प्रकार से ये तो 166 जो शहीद हुए थे लोग, उनके परिवार का अपमान है और मैं समझता हूँ ये बड़ा दुर्भाग्य है वोट की लालच में कि आतंकवादियों के खिलाफ के पक्ष में, जो खिलाफ बोलना चाहिए पक्ष में, इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल। राष्ट्रभक्त जो लोग थे उनके खिलाफ इस प्रकार की भाषा का प्रयोग। आज पर्चा छपा के कई अहमदनगर में तो मैं स्वयं देख कर आया कि पर्चे पंपलेट में नाम दे देकर फतवे जारी हो रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इन सबको। आप सबका साथ सबका विकास सबके लिए प्रयास का जो मोदी जी का सपना है, उसके विरुद्ध में आप कहीं वोट जिहाद करा रहे हो, कहीं फतवे जारी करा रहे हो, कहीं राम जी को, कहीं सनातन को आप गाली दिलवा रहे हो, कहीं भगवान शिव में और अब राम में कहते हो भगवान शिव जो है राम को हरा देंगे। अरे भगवान अभी तक इंसान बांट रहे थे, अब भगवान को भी बांटने लगे हो। कांग्रेस कितना गिर जाएगी ये तो इसी बात से दिखाई पड़ता है कि पहले धीरज साहू के वहां ढेर लगा था कई 100 करोड़ रुपए का, अब एक और उनकी जो इंडी सरकार के एक मंत्री का पीए के घर से करोड़ ने तो मुझको लगता है अरबों शायद हो जाए, मशीनें गर्म हो गई, भी रुका हुआ है उनकी काउंटिंग। भ्रष्टाचार परस्त सरकारें हैं जो कांग्रेस की। उनको ये प्रश्न दे रहे हैं। सर, उद्धव ठाकरे ने कहा है कि बीजेपी अगर चुनाव जीतती है तो पाकिस्तान में जश्न मनेगा। हाँ, ये उद्धव जी शायद अपने लिए कहना चाहिए था उनको, उन्होंने बजाय दूसरे के कह दिया। कहीं जश्न मने ना मने, तीसरी दिवाली भारतवर्ष में जरूर बनेगी। सर, अभी तक का 2 दिवाली हो चुकी हैं, अब तीसरी दिवाली 4 जून को होगी मोदी जी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का। सर, उज्ज्वल निकम जी को आपने जो टिकट दिया है, कांग्रेस का कहना है कि उन्होंने बोला था कि कसाब को बिरयानी खिला रही है कांग्रेस वाली, लेकिन उसके बाद में उन्होंने एक माफी मांगी थी। कांग्रेस वालों का कहना है ऐसे लोगों को उन्होंने टिकट दिया है। अब ये जो कसाब को बोलने वाले को उन्होंने तो नेता प्रतिपक्ष बनाया है, कसाब का पक्ष लेने वाले को। ये उज्ज्वल निगम जिन्होंने दंड दिलवाया है, इनको तो शर्म आनी चाहिए। रात को 3 बजे इन्होंने आतंकवादी को फांसी ना हो इसके लिए रुकवाया था। इनको शर्म आनी चाहिए। जो नारे लगाता था, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, कन्हैया कुमार जो नारा लगाते थे हर घर से अफजल निकलेगा, जो उनकी टीम नारा लगाती थी उछल उछल के कूद कूद कर। अब
हर घर से अफजल नहीं, अब महाराष्ट्र में हर घर से मोदी निकलेंगे सर- और यहाँ सफाया हो जाएगा। दूसरा सवाल है कि वहाँ से जो सिटिंग एमपी थे पूनम महाजन, उनको हटा के उज्जवल जी को दे दिया है। बीजेपी में किसी को हटाया नहीं जाता है। दायित्व का परिवर्तन बीजेपी के संगठन का स्वभाव है। एक कार्यकर्ता को किसी काम में लगाया जाता। मैं उप मुख्यमंत्री था, आज मैं राज्यसभा का सांसद होकर महाराष्ट्र का प्रभारी हूँ, तो अगर आप ये भाषा बोलो कि मुझे उप मुख्यमंत्री से हटा दिया गया था, तो ये शब्द बीजेपी के लिए उचित नहीं होता। नरेंद्र तोमर जी केंद्रीय मंत्री थे, प्रहलाद पटेल केंद्रीय मंत्री थे, वो आज प्रदेश में मंत्री बन के काम कर रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय जी। तो ये बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है। लोगों को बीजेपी को समझने में भी टाइम लगेगा, इस पर शोध करना पड़ेगा लोगों को। राम जी के दर्शन करने पर प्रवक्ताओं को हटाया गया है कांग्रेस में, किस तरीके से देखते हैं? कांग्रेस तो राम जी का नाम से ही कांग्रेस तो चिड़ है। एफिडेविट दिया था कि राम है ही नहीं, एफिडेविट दिया था कि राम सेतु बंदर रामेश्वरम है ही नहीं, राम जी का जन्म स्थान का पता नहीं है। अब प्रमोद कृष्णन जी ने जहां राम जी का गाना गाया एक टेलीविजन पे, उनको आगे प्रवक्ता पद से हटा दिया गया। उसके बाद उनको पार्टी से निकाल दिया गया। उसके बाद गौरव वल्लभ आए, उन्होंने राम जी के मंदिर में जाने की अनुमति मांगी अपने पार्टी के उनसे, तो उनको पार्टी से जाने की अनुमति दे दी गई। आज राधिका खेड़ा जी झारखंड से, वो बेचारी राम जी का दर्शन कर आई थी, कहीं ट्वीट कर दिया था उन्होंने राम जी के दर्शन का, आज उनको भी पार्टी से निकाल दिया गया। संजय निरुपम जी ने एक खिचड़ी का घोटाला का एक प्रकरण उठाया था, तो उनको भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने के कारण उनको पार्टी से निकाल दिया गया। ये भ्रष्टाचार परस्त पार्टी है, ये राम का विरोध करने वाला ये जो महा विकास बिगाड़ी संगठन है, ये विकास अघाड़ी नहीं है। इसने टनल को रोक दिया, इसने यहाँ की बुलेट ट्रेन का रोक दिया, यहाँ के जो मेट्रो थी उसको रोक दिया। ये महाविकास बिगाड़ी जो है महाराष्ट्र की राजनीति से अस्तित्व विहीन हो जाएगी। सर आखिरी सवाल है कि कोकण में और गोवा में आप घूमे पूरे महाराष्ट्र, कोकण और गोवा में से कितने सीट युति को मिली? मैं उल्टा प्रश्न कर रहा हूँ, आप देखकर बताओ कि कौन सी एक दो सीटें हैं जो ये महाविकास बिगाड़ी पा रही है। मैं समझता हूँ अब तक का सबसे बड़ा जीत का रिकॉर्ड बीजेपी के पक्ष में इस चुनाव में होगा।